हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। हॉस्पिटल सीन्स में आपने देखा होगा एक मशीन होती है जो जिगजैग लाइंस दिखाती है और बीप बीप साउंड करती है। वो मशीन ईसीजी रिकॉर्ड करती है। बट ये ईसीजी एक्चुअली होता क्या है और पीक्यूआरएसटी वेव्स का क्या मतलब होता है, आज हम ईसीजी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, स्पेशली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो व्हाट इज़ ईसीजी? ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल होती है। ओके, सो ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ईसीजी कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करता, ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले होते हैं। ओके, मशीन का नाम है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये रही आपकी वेव्स जो शो कर रही हैं। ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है एक स्टैंडर्ड ईसीजी का। नाउ हाउ ईसीजी इज रिकॉर्डेड, तो स्टैंडर्ड ईसीजी में एक लीड जो होती है वो राइट व्रिस्ट पे लगती है, एक लीड आपके लेफ्ट वाली व्रिस्ट पे लगती है और एक लीड जो है वो आपके लेफ्ट एंकल पे लगती है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। ओके, डिटेल एनालिसिस के लिए चेस्ट रीजन में और लीड्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे ईसीजी वेव्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ईसीजी ग्राफ में वेव्स को लेबल किया जाता है PQRST से। ओके, PQRST वेव से हर एक पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड बाय द लेटर्स PQRST। ठीक है, PQRST। ओके, अब इनको एक एक करके समझते हैं। पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट्रियल डीपोलराइजेशन। आप ऐसे याद रखो, PAT। ठीक है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब एट्रिया इलेक्ट्रिकली एक्साइट होते हैं तब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो पी वेव इक्वल्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। शॉर्टकट आप इसको कैसे याद कर सकते हो? पी इक्वल्स टू पहले एट्रिया आया आपका। ठीक है, देन क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन को। ठीक है, वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन को। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स कि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बिगिनिंग शो करता है सिस्टोल की। ओके, एट्रियल रिपोलराइजेशन इसी टाइम होता है और वो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स में हाइड हो जाती है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल कब होती है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट टी वेव के बारे में अब हम जानेंगे। तो टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन। ओके, रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप स्लो करके सुन सकते हो। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? वेंट्रिकल्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं, नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहे हैं। ये मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल कौन मार्क कर रहा था? क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल कौन कर रहा है? टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल क्यूआरएक्स, एंड ऑफ द सिस्टोल एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ टी वेव। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हार्ट रेट कैलकुलेशन करने के लिए ये यूज़फुल है। 1 मिनट में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है, एराइदमिया डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ एराइदमिया मीन्स अब नॉर्मल हार्ट रिदम्स। ठीक है, और हार्ट डिजीज़ का इंडिकेशन मिलता है इससे, इसलिए इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट्स क्या है? डिपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन फॉलोज। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल में, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑफ टी वेव जो है वो एंड ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, दैट इज इम्पल्स ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द कार्डियक मसल्स, नॉट फ्रॉम द नर्व्स। ओके,
अगर ईसीजी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यूज़ भी करेंगे। ओके।